नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप देख रहे हैं एएनजी न्यूज। एएनजी न्यूज पर इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी फिलहाल चर्चा दूर दूर तक की जा रही है। समूचे उत्तर प्रदेश में इस वक्त अभिषेक यादव उर्फ अंशुल यादव की चर्चा है। अंशुल यादव वही जिन्होंने इटावा जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर समाजवादी पार्टी की तरफ से फिलहाल कब्जा किया है और वह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उन्हीं से हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ एवं कायमगंज। यहाँ पर कैंसर से संबंधित समस्त प्रकार के इलाज किया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अभिषेक जी, आपका एएनजी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। और सबसे पहले तो सर्वप्रथम तो एएनजी न्यूज की ओर से आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। महसूस क्या, जो जनता का आशीर्वाद मिला है, बहुत खुशी भी है, उत्साह भी है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो मुझे लगता है कि जो नेताजी ने हम लोग को सिखाया है, और जैसा कि आज भी नेताजी ने आदेश दिया कि पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, जनता ने जो इतना बड़ा तुमको सम्मान दिया है तो आपको जनता की सेवा करनी है। तो कोशिश करूंगा जिस तरह से पिछले 5 साल लगातार हम लोगों ने जो जनता की सेवा की है, उसी को आगे बढ़ाते हुए, इटावा को और आगे विकास बढ़ाते हुए जनता की सेवा करेंगे और कोशिश करेंगे समाज के हर व्यक्ति को न्याय दिलाएं और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। कठिन परिस्थितियां रहीं क्योंकि पहली बार समाजवादी पार्टी 17 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं कर सकी। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम मानते हैं इस चीज़ों को, क्योंकि जो परिस्थितियां थी प्रतिकूल नहीं थी और शासन प्रशासन पूरी तरीके से समाजवादियों और समाजवादी पार्टी के नेताओं, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्यों, सब पर दबाव बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। आपके संज्ञान में है, कई जिलों में किसी के मकान तोड़े जा रहे थे, किसी के भट्टों में पानी भरा जा रहा था, किसी पर मुकदमे लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने नामांकन किया। मैं मानता हूं कि 16 से 17 जिले जहां पर प्रशासन ने बहुत बर्बरता दिखाई, लोकतंत्र की हत्या की, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भले ही हम लोग ना कर पाए हों, लेकिन आने वाले समय में चाहे कोई भी अधिकारी रहा हो, कोई भी नेता रहा हो, जब भी सत्ता बदलेगी, ऐसे लोगों के खिलाफ समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करेगी। क्या आप ऐसे अधिकारियों और ऐसे नेताओं को चिन्हित कर रहे हैं? देखिए, एक एक की लिस्ट बन रही है। तो हम जानते हैं कि अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी है व्यवस्था बनाए रखने की, जनता को न्याय दिलाने की, लेकिन जब अधिकारी ही भ्रष्ट हो जाए, अधिकारी ही निरंकुश हो जाए, और ख़ासतौर पर जो जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता ने एक न्याय पक्ष अपना रखने के लिए और लोगों को हक दिलाने के लिए और एक व्यवस्था बनाने के लिए उन्हें चुनकर भेजा है, और जब जनप्रतिनिधि लोग, अधिकारी लोग मिलकर जब लोकतंत्र की हत्या करने लगेंगे, तो हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे और जब भी सत्ता में आएंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप एक बड़ी बात कह रहे हैं एएनजी न्यूज पर। बड़ी बात क्या, सच्चाई मैं बता रहा हूँ। जो इस समय आज प्रदेश में हालात हैं, जो कल देखा गया, किस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन कक्ष से मार मार कर बाहर धकेल दिया गया, गाजियाबाद में प्रस्तावकों का अपहरण कर लिया गया, नोएडा में आपने जिला पंचायत सदस्य के घरों को रात भर पुलिस बिठाल दी, घर से सुबह निकल ना पाए, किसी का नामांकन ना करा पाए। तो घोर लोकतंत्र की हत्या, और पूरा प्रशासन, चुनाव आयोग सब मूर्ख बनकर देख रहा था। हमें तो भरोसा था कि चुनाव आयोग कुछ कार्रवाई करेगा, लेकिन हमें जिस हिसाब से कल जो हालात हुए, चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमें लगता है आने वाले समय में हम सभी समाजवादी साथी लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ और ऐसी अन्याय व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन करने का काम करेंगे और जनता का सहयोग लेकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे।
सपा की शिकायत को संज्ञान में लेते हुए प्रदेश चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में प्रशासनिक दखलंदाजी के विरुद्ध कड़े निर्देश जारी किए। सपा के पास सदस्य संख्या भी पर्याप्त थी, किंतु बड़ी तादाद में नामांकन न हो पाना, आखिर कहां चूक हुई समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, जो इन्होंने प्लानिंग की थी, आप देखिए जहां पर 2 इनके जिला पंचायत सदस्य हैं वहां अध्यक्ष बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इटावा ही आप देखिए, इनके पास एक जिला पंचायत सदस्य 24 में से जीत के आया और इनके प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। इन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली थी, इन्होंने पहले से ही प्रशासन के लोगों को निर्देश दे दिया था। जो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कोरोना के नाम पर पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में उन्होंने दौरा किया, क्या वो कोरोना का बेहतर व्यवस्था के लिए दौरा कर रहे थे? वो हर जिले में जाकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे कि किस तरह से किसी भी तरह से सारे अधिकारियों को मिलकर इस जिला पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताकर अध्यक्ष बनाना है। क्योंकि जनता ने तो उनके लोगों को नकार दिया, जनता ने उनके लोग जिताकर नहीं भेजे, फिर भी ये जबरदस्ती इस सरकार के प्रशासन के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाकर अपना अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप भले ही आज दबाव बनाकर अपने अध्यक्ष बना लें, लेकिन आने वाला 2022 का चुनाव जनता आपको पूरी तरह, जैसे इस चुनाव में नकारा है, तो जनता जब मतदान करेगी तो आपको फिर से नकार देगी और आपकी सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जिला पंचायत के सपा के सदस्यों व प्रत्याशियों के खिलाफ बुलडोजर तथा मुकदमों की कार्रवाई को प्रशासन तो अवांछनीयता के विरुद्ध रूटीन एक्शन बता रहा है, किंतु आपका क्या मानना है? देखिए, पिछले 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है प्रदेश में। 4.5 साल तक उन्हें कोई भी अवांछनीय चीजें नहीं दिखी, उन्हें कोई भी जमीन पर कब्जा नहीं दिखा, उन्हें में किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं दिखा। लेकिन आज जब जो चुनाव आ गया है, लोगों को जब मतदान करना है, तो उससे पहले आपको ज़मीन पे अवैध कब्जा भी दिखाई दे रहा है। लोगों के मतलब 20-20 साल पुराने कोई मुकदमा, झूठा मुकदमा भी कहीं लिख दिया होगा, उसका खोल कर लाकर आप लोग उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी की सारी लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता ये सारी चीज़ें देख रही है और इसका जवाब आने वाले समय उत्तर प्रदेश की जनता तो इनको देगी देगी, साथ में समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, कार्यकर्ता इनके खिलाफ संघर्ष भी करेगा और मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। 3 जुलाई को समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य सुनिश्चित मतदान कर सकें, इसके लिए पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, सारी तैयारी अभी बता देंगे तो बहुत सारी चीज़ खुल जाएंगी, लेकिन 3 जुलाई को जब मतदान होगा तो समाजवादी पार्टी का एक एक सदस्य मतदान करने पहुंचेगा और मुझे जब परिणाम आएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है समाजवादी पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशी जीत कर आएंगे और जो सरकार के लोगों ने अन्याय और लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास किया है उसके खिलाफ जिला पंचायत के सदस्य लोग मतदान करेंगे। समाजवादी पार्टी शीर्ष नेतृत्व भी इस पर नजर बनाए हुए है पूरी तरीके से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके पार्टी का प्रदेश नेतृत्व से लेके और जिले इकाई तक सारे लोग नज़र बनाए हैं और सारे लोग अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हैं और पूरी तरीके से 3 तारीख को परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही आएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा क्या बंगाल जैसा दमखम दिखा पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में राजद की तरह किनारे पर आकर किश्ती डूब जाए? देखिए, बहुत आपने जो सवाल किया है, बंगाल में दीदी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और परिणाम भी हम लोग के सामने हैं और बिहार में भी मुझे लगता है तेजस्वी जी ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा था और परिणाम तो उनके पक्ष में आया था, लेकिन किसी कारण से उनको साथ अन्याय किया गया, उनको हराया गया। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं और हम लोग सजग हैं। तो जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता भी उन्हें जवाब देगी और अगर थोड़ा सा भी अगर बिहार वाली पुनरावृत्ति इनने उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश की तो हम लोग हर तरह से सक्षम हैं। हम लोग किसी तरह से दबने वाले नहीं हैं। जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में इनको सुधारना जानते हैं, उस भाषा में इनको ठीक कर देंगे। बिहार में रिश्तेदारी भी है तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं। मिलती, राजनीति में हमेशा हर चुनाव में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और हम लोग लगातार सीखते जा रहे हैं। तो हमें पूरा भरोसा है। तो इस पंचायत चुनाव ने एक बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के सामने रख दिया। आज आप खुद सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी को मतलब शासन का, प्रशासन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।
जिस तरह से जो परिणाम आए जिला पंचायत सदस्यों के, अब हम इटावा के आसपास जिले देख लीजिए, पूरी की तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग सफाया हो गया है। जहाँ पर पूरा का पूरा जो वहाँ पर सांसद ले लीजिए, विधायक ले लीजिए, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन एक एक जिला पंचायत सदस्य नहीं जिता पा रहे। तो जनता उन्हें नकार चुकी है। इसलिए जनता का जिस दिन मतदान होगा 22 में, तो जनता फिर से इन्हें नकारेगी और उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। कोरोना की पहली लहर आई, बहुत जगह पर बचे रहे। दूसरी लहर से पहले पंचायत चुनाव आया, अंजाम क्या रहा सभी के सामने है। अब बता रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी और तीसरी लहर से पहले विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश का होगा। इसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या सुझाव रहेगा आम जनमानस के लिए आपकी तरफ से? देखिए, मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि कोरोना बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इससे हम सबको बचाव रखना चाहिए। हम लोग मास्क पहने, उचित दूरी बनाए रखें, अपने हाथ सैनिटाइज रखें, सफाई रखें। और क्योंकि मैं जानता हूँ आने वाले समय चुनाव बहुत नज़दीक है, तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी के लोग एक्टिव रहेंगे, क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों से, जनता से संपर्क करेंगे। तो हम चाहेंगे कोरोना की जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करते हुए, क्योंकि ज़िंदगी भी बचाना ज़रूरी है और लोकतंत्र भी बचाना ज़रूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र खत्म हो गया, हमारा संविधान खतरे में है। तो हम लोग को दोनों ही चीज़ बचानी है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग कोरोना की सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करें और अपने आप को बचाव रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जितना से ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें और हम लोग अपने को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें और साथ में देश और प्रदेश को भी सुरक्षित रखें। वैसे तो आपका सौम्य स्वभाव का नेचर है और आप सौम्य व्यवहार रखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के सदस्यों और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ में जो जिस तरीके का व्यवहार हुआ है उससे कुछ आप मुझे आक्रामक नजर आ रहे हैं। क्या 2022 में भी यही रुख अपनाएंगे? देखिए, हम समाजवादी लोग हैं। हम लोग जहाँ सत्य की बात आती है, अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो हर तरह से हम लोग उसके हक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो अगर किसी के समाज की किसी भी वर्ग का व्यक्ति होगा, समाज के प्रथम व्यक्ति से लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक, अगर उसके सम्मान की हक की लड़ाई होगी, चाहे हमें आक्रामक होना पड़े, चाहे हमें सौम्य होना पड़े, उसके हक और सम्मान की लड़ाई हर समाजवादी नेता करेगा, कार्यकर्ता करेगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत बनाने के लिए हम लोग हर वो काम करेंगे जिससे लोग पार्टी से जुड़ें। क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन करेगी 2022 में? क्या लगता है आपको? देखिए, गठबंधन के जो भी निर्णय हैं पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। और मुझे लगता है कि जो भी प्रदेश की जनता के हित में होगा, जो भी इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो भी लोग साथ आना चाहेंगे, जो भी ईमानदार, अच्छे, मजबूत लोग होंगे, मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके साथ गठबंधन करेंगे। इसका जो भी फैसला होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही लेंगे और हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसले के साथ हैं। आप निर्विरोध चुने गए हैं। इटावा की जनता के लिए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, आपके शुभचिंतकों के लिए कोई संदेश? मैं तो सबसे पहले धन्यवाद दूंगा इटावा की जनता का। इटावा की जनता ने इतने शानदार बहुमत के साथ हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताकर भेजा। इतना ऐतिहासिक बहुमत उन्होंने हमें दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रयास, इटावा के जिला पंचायत सदस्यों पर उन्होंने प्रयास किया, दबाव बनाया, नेताओं से लेकर प्रशासन के लोगों ने, लेकिन फिर भी एक भी सदस्य नहीं टूटा। मुझे लगता है कि पहले से इटावा की जनता ने समझ लिया था, भांप लिया था माहौल को, इसलिए उन्होंने ऐसे लोग समाजवादी पार्टी के सारे जिताकर भेजे और सारे लोग मजबूती के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि हम सारे लोग मिलकर दोबारा से फिर जैसे पिछले 5 साल हम लोगों ने विकास कार्य किया है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इटावा में दोबारा से विकास की गंगा, उसी को आगे बढ़ाते हुए विकास की गंगा बहाएंगे। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम इटावा के हर व्यक्ति के लिए, न्याय के लिए, उसके हक के लिए, उसके सम्मान के लिए हम सारे लोग मिलकर उसके साथ रहने का काम करेंगे। अभिषेक जी, आपने अपने बेशकीमती समय में से समय निकालकर ANG न्यूज को समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मेरे साथ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता एवं जिला पंचायत अध्यक्ष जो चुने गए हैं इटावा से, अभिषेक यादव जी। आप सभी ने
हमारे इस कार्यक्रम को देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल लखनऊ एवं कायमगंज, जहां पर कैंसर सर्जन डॉक्टर नवल किशोर साग के द्वारा होता है कैंसर का संपूर्ण इलाज। आप सभी साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगली पेशकश में फिर किसी नए मेहमान के साथ हम मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।